नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम पर संदेश खाली में पीड़िताओं की आवाज बनी भाजपा नेता रेखा पात्र पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि मंत्री हकीम ने रेखा पात्र के लिए माल शब्द का उपयोग किया। वायु प्रदूषण की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि अब केंद्र ने भी पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजीत पवार के साथ राजनीतिक गठजोड़ की संभावनाओं से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक मेल मिलाप संभव नहीं है। सुले ने इसकी वजह विचारधारा की लड़ाई को बताया है और कहा है कि अजीत पवार और उनकी पार्टी भाजपा के सहयोगी, ऐसे में अब दोनों के वैचारिक रस्साकशी रहेगी। सुप्रिया सुले ने आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर होने की बात कही और कहा कि वे दावेदारों में शामिल नहीं है। दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। दिल्ली के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका चीन के रिश्ते बेहतर होंगे। उन्होंने मतभेदों को खत्म करने के लिए बातचीत को बेहतर ढंग से करने की बात कही। यौन उत्पीड़न के मामले को सिर्फ इसीलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक को राहत दी गई थी और उसके खिलाफ मुकदमा रद्द करने का आदेश दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक में किसानों से मुलाकात की। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा हो गया था। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसानों ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया है कि जमीन जो उनकी थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों के बीच में नहीं बदला जा सकता। ऐसा तब तक बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक ऐसा निर्धारित न हो। देश के अधिकांश क्षेत्रों अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। दरअसल पंजाब से पाकिस्तान तक बने हुए एयरशेड ने ठंडी हवाओं को रोक रखा है, जबकि दक्षिण भारत में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार चिंताजनक है क्योंकि वह बहुत खराब श्रेणी में है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य चुनावों के लिए वचननामा जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने अभी शिवसेना की ओर से महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, जनता की सेवा हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने वचननामा जनता के सामने रखा है। हम जो कहते हैं वे करते हैं। हमने कई वादे पूरे किए हैं और आज भी हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। अब तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ।